हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि गणपति जी हमारे घर में विराजमान हुए हैं, तो सुबह से लेकर रात तक हम उनकी कैसे पूजा सेवा करते हैं और भोग क्या लगाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर पे हर बार जो है गणेश जी 10 दिनों के लिए विराजमान होते हैं और 11वां दिन जो अनंत चतुर्दशी होती है उस दिन हम इनका विसर्जन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सरल विधि से इनकी सेवा पूजा करती हूँ और हमारे घर में प्याज लहसुन खाया नहीं जाता है। तो जो भी चीज़ें हमारे घर में बनती हैं उन सभी चीज़ों का हम भगवान को भोग लगाते हैं। और बिल्कुल जैसे हम लड्डू गोपाल जी को दिन में 4 से 5 बार भोग देते हैं, वैसे ही हमें गणेश जी को भी समय समय पर भोग देते रहना चाहिए। तो अब ये अगले दिन की पूजा दिखा रही हूँ मैं आपको, और बहुत ही सिंपल तरीके से बस मैंने धूप दीप जलाया सुबह स्नान के बाद, और पुष्प में जल लेके इस तरह से छींटे लगाएंगे। गणपति जी को जगह से हिलाना नहीं है, इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि भगवान को ना सिंदूर बेहद प्रिय होता है, जो पीला वाला सिंदूर आता है। तो मैं यहाँ पे हल्दी बहुत प्रिय होती है गणेश जी को। हल्दी से और पीले वाले सिंदूर से मैं तिलक जरूर करती हूँ। साथ में मैंने अपने छोटे से जो चांदी के गणपति जी हैं वो भी यहाँ पे विराजमान किए हैं, क्योंकि ये हमारे स्थिर गणेश जी हैं। ठीक है, इनका हम विसर्जन नहीं करेंगे। और साथ ही में हमने रिद्धि और सिद्धि माता को विराजमान किया है सुपारी के रूप में। तो हम हल्दी और सिंदूर से इनको भी तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। तो छोटे वाले गणपति जी को तो ना पूरा ढक देती हूँ मैं सिंदूर से। और साथ में गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, आप इस तरह से बोलते रहें, या फिर ओम गंग गणपति नमः, इस तरह से आप बोलते रहें। और उसके बाद हम चढ़ाएंगे भगवान को पुष्प। तो मुझे आज कमल का फूल मिल गया था, तो मैं कमल का फूल चढ़ा रही हूँ। हमारे यहाँ पर इस समय फूलों की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, फूल नहीं मिल रहे हैं, और मिलते भी हैं तो अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो ये गुड़हल के फूल तो मेरे गमले में ही खिलते हैं, मैं वहीं से ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा ताज़े फूल ही भगवान को अर्पित करने चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं भोग की। तो भगवान को वैसे तो मोदक का भोग लगता है और लड्डुओं का, जो कि गणेश जी को बेहद प्रिय हैं। तो मैंने जो पहला दिन था उसी दिन मैंने लड्डू बनाए थे, और मोदक हमने मंगा लिए थे मार्केट से। साथ ही में भगवान को फलों का भोग लगता है, और फलों में सबसे ज़्यादा प्रिय होता है गणपति जी को केले। तो केले का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा दूर्वा, देखिए जितने भी दिन गणपति जी हमारे घर में विराजमान रहेंगे ना, उतने दिन हमें ताज़ी ताज़ी हरी दूर्वा जो है ज़रूर से अर्पित करनी है। और पहले दिन तो मैंने 11 दूर्वा की माला बना के और गणपति जी को अर्पित की थी। अब हम करेंगे यहाँ पे गणेश चालीसा का पाठ, अथर्वशीर्ष का पाठ। तो जो भी मैं पाठ करती हूँ उसके बाद हम करते हैं लौंग कपूर की आरती। तो बस इस सरल विधि से पूजा करने के बाद मैं जाती हूँ सीधा किचन में, और ठाकुर जी के लिए दूध गर्म करती हूँ। तो गणेश जी को भी मैं दूध का और मोदक का भोग लगाती हूँ। उसके बाद में जो भी हमारे यहाँ खाना बनता है, जैसे कभी सब्जी पूरी का भोग लग जाता है, कभी पराठे का भोग लग जाता है ना। तो देखिए जो भी घर में सब्जी बनती है, क्योंकि मेरे यहाँ प्याज लहसुन नहीं डलता है, तो मुझे ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। तो पूरे दिन जितनी भी बार हम लोग जो कुछ भी बनता है, हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी हमारे ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, उन सब का भोग हम गणपति जी को भी लगाते हैं। अब बात करते हैं रात की। तो देखिए रात्रि के समय में सारी चीज़ें हटाने के बाद, उनके पास से जब हम सूखे हुए फूल हटा दिए, दीपक वगैरह हटा दिया, उसके बाद में हम एक गिलास में दूध और एक मोदक रात के समय हम गणपति जी को देते हैं, और एक लोटे में जल हम उनके पास भर के रख देते हैं। तो जैसे हम रात में ठाकुर जी को दूध की सेवा देते हैं ना, वैसे ही हम गणपति जी को कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल विधि से मैं 10 दिनों तक इसी प्रकार से सेवा पूजा करती हूँ। और दिन में संध्या के समय में जब भी मुझे समय मिलता है तो थोड़ी देर भजन कीर्तन हो जाता है, और हरे कृष्णा का कीर्तन तो मैं करती ही हूँ। और वैसे तो कहते हैं कि गणपति जी को रोज 21 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। तो देखिए आपकी अगर सामर्थ है इतनी तो आप रोज लगाएं, नहीं तो आप 2 लड्डू का सुबह, 2 लड्डू का शाम को, इस तरह से भी भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल विधि से मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। और गणपति जी से पहले दिन ही मैं कह देती हूँ कि गणपति जी जैसी सेवा आपको हमसे लेनी हो आप वैसे ले लेना, क्योंकि बिना प्रभु की मर्जी के हम उनकी सेवा कर भी नहीं सकते। और उनके पास पंचमेवा या फिर गुड़ का भोग भी मैं उनके पास रख देती हूँ, क्योंकि गुड़ भी गणेश जी को बेहद प्रिय है। और फ्रेंड्स, खाने का भोग मैं सुबह और शाम दोनों समय लगाती हूँ। तो यही रहती है मेरी गणपति जी के साथ दिनचर्या। तो आपको मेरी पूजा का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।